जय हिंद सर। जय हिंद। सर, देखा जाता है कि जब भी बाढ़ें आती हैं तो सीआरपी, वायुसेना, जल सेना, थल सेना सभी मिलकर काम करते हैं। कोई भी आपदा आती है तो ये सेनाएं प्रमुख तौर पे काम करती हैं। बॉर्डर में हड्डियां गला देने वाली ठंड हो, चाहे अत्यंत गर्मी पड़ रही हो, ये भी अपनी जान पे खेल के देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम चैन से सो पा रहे हैं। सर, आजकल जो इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, फेक नैरेटिव चल रहा है, देश को तोड़ने की बातें हो रही हैं, दुश्मन देश के बाहर कम है अंदर ज़्यादा दिख रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश यही है कि अगर मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो हमारे जो देश के लोग हैं उनके प्यार के कारण ही वहाँ खड़ा हूँ। हथियार अगर उठा रहा हूँ वहाँ पे तो अपने देश के लोगों के कारण ही उठा रहा हूँ। तो वो प्यार तो देश लोगों का हमारे लिए कम नहीं होगा। तो देश तोड़ने वाली कितनी भी ताकतें हों, इस प्यार को कम नहीं कर सकती हैं। तो मैं जहाँ रहूँगा अपना कर्तव्य, अपनी निष्ठा से अपने देश का मैं नाम ऊंचा करता रहूँगा। मैं विंग कमांडर मनीष, यहाँ पर मैं कमांडिंग ऑफिसर 1 पंजाब एयर बटालियन, अभी नया अभी पोस्टिंग पे आया हूँ। और इसके पहले मैं एयर हेडक्वार्टर में था और वहाँ पे मैं डेस्क जॉब बेसिकली संभाल रहा था। सर, आज का ये जो आयोजन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? आज का आयोजन जो नारी शक्ति है, सीआरपीएफ की नारी शक्ति, उनकी तरफ से यशस्विनी एक टीम है जो टोटली उनके 15 सदस्य यहाँ से हैं। बेसिकली श्रीनगर से वो लोग एकता नगर जा रहे हैं, जिनका कि एकता नगर में उनका कार्यक्रम है 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जो एकता दिवस के रूप में भी पूरा भारत मनाता है। तो उसके लिए वो लोग वहाँ पे पहुँच रही हैं, एकत्रित हो रही हैं टोटल। तो बहुत ही, और साथ ही साथ में उनका दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो नारी शक्ति सशक्तिकरण के जो मोटो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको भी सारे समाज में उस जो वाक्य है उसको जगह जगह पे सब लोगों से मिलके उसको और जागृत करना लोगों को। जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। हमारे सोशल मीडिया जनता के चैनल की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से आपको सल्यूट है। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, सबसे पहले मैडम पूर्णिमा और मैडम सोनिया महेंद्रू का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस बहुत ही सुंदर यशस्विनी मोटरसाइकिल्स के जो राइडर्स हमारे पास आए हुए हैं इस दोपहर को आयोजित करने के लिए, मुझे पता है कि इसके पीछे एक क्रमवार श्रृंखला चलती रही है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने कांटेक्ट करा, बहुत सारे प्रपोजल्स के ऊपर काम करा, और मुझे यकीन है कि अगर मैं प्रथम पंक्ति के कुछ नाम लूंगी तो उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जो पर्दे के पीछे काम करते रहे हैं। सो नामों की परिपाटी में ना जाते हुए हंसराज महिला महाविद्यालय के इस रागिनी ऑडिटोरियम में आज के इस मौके पर पहुंचे हुए हर उस भारतीय का मैं स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, जो कि अपने तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस चीज की है कि आज जिस मिशन को लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शक्ति उत्सव, वो हमारी टैग लाइन से मैच करता है। 1927 में जब आर्य समाज के और डीएवी के चुनिंदा कुछ लीडर्स ने ये सोचा कि अगर देश को दिशा देनी है तो हमें लड़कियों को शिक्षित करना होगा, लड़कियों का सशक्तिकरण करना होगा, उनको एम्पावर करना होगा, और उनकी इस सोच की बदौलत हंसराज महिला महाविद्यालय जैसी संस्थाओं का निर्माण करा गया। 1927 में यह संस्था लाहौर में स्थापित करी गई। पार्टीशन के बाद हम जालंधर में आए, और आज जिस भवन में आप बैठे हैं, जिस संस्था में आप बैठे हैं, 1957 में डॉक्टर राधा कृष्णन के हाथों इसका शिलान्यास किया गया, इसकी इनॉग्रेशन करी गई। ये सारी चीजें हमारे बच्चों को तो मालूम है,
लेकिन आज जो अतिथिगण हमारे पास आए हैं उनके लिए ये मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि इस तरह की एक सोच के साथ 1927 में इस संस्था का निर्माण किया गया। और जिस टैगलाइन की मैं बात कर रही हूँ, दैट टैगलाइन इज एम्पावरिंग वुमेन सिंस 1927। आज हमारी संख्या कोई 4500 के लगभग है। अगर हम स्कूल और कॉलेज की बात करें तो आप ये अंदाजा लगाइए कि पिछले 97 सालों में कितनी ही बेटियां यहाँ से पढ़कर समाज में गई होंगी, कितनी ही बेटियां इस वक्त लाखों परिवारों का हिस्सा होंगी और कुछ करोड़ लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से हंसराज महिला महाविद्यालय के साथ जुड़े होंगे। अगर हम अपनी एलुमनाई की बात करें तो अंजना इसका बहुत अच्छा वेरवा आपको दे सकती है। जो कुछ बातें उसने कही कि हरमनप्रीत कौर या एशियन गेम की विनर्स या मैडम सरला भारद्वाज या कोई शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर कि हमारी बेटियां आज ग्लोब में अपनी पहचान ना बनाए होंगी। अभी मेरे ऑफिस में बैठे हुए जब हम बात कर रहे थे तो तभी मुझे पता चला कि हमारे जो आज गेस्ट आए हुए हैं उनकी सिस्टर्स भी यहाँ से पढ़ के गए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए तो हंसराज महिला महाविद्यालय को जाना ही जाता, लेकिन जो पहचान इसको दूसरों से अलग बनाती है वो है मॉरल वैल्यूज की, वो है उन संस्कारों की जो हम मान के चलते हैं कि यहाँ की हवा का, यहाँ की आबो हवा का हिस्सा है। जो भी स्टूडेंट इस आबो हवा में आकर सांस लेता है वो चीजें, वो वैल्यूज, वो संस्कार उसके अंदर अपने आप चले जाते हैं। और जिस तरह से हम हवा से कुछ चीजों को अलग नहीं कर पाते, उसी तरह से हम उन संस्कारों को भी उस व्यक्तित्व से कभी अलग नहीं कर पाते। चाहे आप किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएं, चाहे आप किसी प्लेसमेंट के लिए जाएं, जब HMV की छाप आपके ऊपर नजर आती है तो यकीनन आपके रास्ते आसान और आसान होते चले जाते हैं। आज का जो ये एक्सपीडिशन है, जो बेटियां हमारे पास यहाँ पर आई हैं, बच्चों आप एक मैसेज लेकर हमारे पास आई हैं एंड दैट मैसेज इज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। हम कहते हैं कि हमारे दिमागों में कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां इस फील्ड में नहीं जा सकती, लेकिन आप लोगों का मिशन, आप लोगों का ये एक्सपीडिशन जो है ये इन सारे के सारे ब्लॉक्स को हटा देगा कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी MNC नहीं है जहां पर कि आज बेटियों का वर्चस्व नहीं स्थापित हुआ। आप अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी की बात ही देख लीजिए जो कुछ ही दिनों पहले स्थापित हुई है। इसका मतलब है कि देश ने, पूरे ग्लोब ने, पूरे विश्व ने आपका लोहा माना है। और मुझे तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर आज लड़कियां लड़कों से बेहतर काम कर रही हैं। इस चीज का क्रेडिट बच्चों आपको तो है ही है, और मुझे पता है कि आपको अपनी ये पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका क्रेडिट जो है, जो अंजना ने कहा कि हमारा स्लोगन बेटा समझाओ इज नॉट ओनली बेटा समझाओ, इट रेफर्स टू द एंटायर मेल कम्युनिटी। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम उनकी सोच में बदलाव ला पाए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम उनकी सोच को और प्रखर कर पाए हैं, तो इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है कि उन्होंने ये माना कि आज मेरे घर की बेटी को पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे को है।
आज मेरी बहन को नौकरी करने का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरे भाई को है। आज मेरी पत्नी को अपने सपनों को पूरा करने का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरे घर के किसी और सदस्य को। सर, इस मंच से हम आप लोगों की इस बदली हुई सोच को सलाम करते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप और ज्यादा सपोर्ट जो है वो महिलाओं को देंगे, लड़कियों को देंगे, ताकि हम इस 33% की रिजर्वेशन के मोहताज न रहें। हम 60%, 70%, 80% होकर देश की सरहदों पे जाना चाहते हैं, देश की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आने वाला वो समय जब 70-80% बागडोर औरतों के हाथ में होगी तो यकीनन बेहतर होगा, यकीनन वो करप्शन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कम होगी, यकीनन वो मापदंड जिनकी हम बात करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, आप लोगों को लड़कियों को और ज्यादा मौके देने होंगे। इस बात की उम्मीद करते हुए मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का इस बहुत ही प्यारे से इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप और ज्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे जिससे कि बेटियों को और ज्यादा सपोर्ट दे सकें। ये एकमात्र संस्था है हंसराज मेहरा महाविद्यालय जहाँ पे शक्ति उत्सव, जहाँ पे शक्ति बंधन, जहाँ पे कर्तव्य बंधन जैसे उत्सव मनाए जाते हैं। अगर मैं शक्ति बंधन की बात करूं तो राखी के दिन न सिर्फ भाइयों को राखी बांधी जाती है बल्कि शक्ति के धागे लड़कियां लड़कियों को बांधती हैं। अगर मैं कर्तव्य बंधन की बात करूं तो ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानते हुए हम कर्तव्य बंधन जैसे उत्सव मनाते हैं। ये वो संस्था है जहां पर कि एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हम वृक्षा बंधन मनाते हैं। ये संस्था है इनोवेशन की, ये संस्था है वुमेन एम्पावरमेंट की, ये संस्था है लड़कियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो पदान, वो सीढ़ियां देने की जिस पर चढ़कर वो अपनी मंजिल को हासिल कर सके। लेकिन उन सीढ़ियों को सपोर्ट देने के लिए हमें आप लोगों की जरूरत है, हमें सरकार की उन पॉलिसीज की जरूरत है जिसके मद्देनजर जाकर लड़कियों को और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। हंसराज मेहरा महाविद्यालय में एनसीसी का आर्मी विंग, एनसीसी का एयर विंग बहुत बखूबी के साथ चल रहे हैं और यहाँ की बच्चियां अपना नाम पैदा करती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं जब वो आरडी परेड में जाकर शामिल होती हैं। इन सब के लिए मैं मैडम पूर्णिमा, मैडम सोनिया महिंद्रू और पूरी की पूरी फैकल्टी की तो शुक्रगुजार हूँ ही हूँ, उसके साथ आप सबके सहयोग के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो बेटियां आज इस एक्सपीडिशन में कश्मीर से चलकर मोटरसाइकिल्स पे हमारे पास आई हैं, बच्चों आपका ये सफर बहुत सुखद हो। आप जिस लक्ष्य को लेकर कश्मीर से चली हैं वो लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा हो और अगर आप कुछ हजार, कुछ 100 बच्चियों को भी प्रोत्साहित कर पाती हैं तो मुझे यकीन है कि हमारा ये मिशन बेटियों को सशक्तिकरण प्रदान करने का वो निश्चय ही सफल होगा। और वो दिन दूर नहीं जब सरहदों के साथ साथ आपको देश की भागदौड़ संभालती हुई भी लड़कियां नजर आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीतू भट्टाचार्य है और मैं डीआईजी सीआरपीएफ में हूँ, श्रीनगर सेक्टर में आजकल पोस्टेड हूँ। हम लोग यहाँ एक महिला एक्सपीडिशन लेकर के निकले हैं, इसका नाम यशस्विनी है और यशस्विनी मोटर बाइक एक्सपीडिशन का पूरा समय जो हम बांध रहे हैं वो हमने 3 टीम निकाली हैं, श्रीनगर, शिलोंग और कन्याकुमारी से।
25 मोटरसाइकिल्स ईच पे सवार ये 50 लड़कियां एक साथ होकर के गुजरात केवड़िया जा रही हैं, एकता नगर, जहां ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर में सम्मिलित होंगी। जी मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे ये एक तरह का एडवेंचर भी है साथ में, है ना, तो आजकल के जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, वो अपना एडवेंचर मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको मोबाइल के एडिक्शन के कारण उनको बीमारियां लग रही हैं, बहुत ही माँ बाप भी निराश हो रहे हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये अगर कंपैरिजन करें, ये ग्राउंड लेवल पे जो बाइकर्स हैं इनका एडवेंचर और मोबाइल में गेम खेलने के एडवेंचर, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए आप जो यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप अपने दिमाग के दायरे से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने आप को फिज़िकली चैलेंज करते हैं और आप एक ऐसा कार्य करने की ठान लेते हैं जिसमें आपने कुछ कर दिखाना है। अगर आप इसको मोबाइल के साथ करें तो वो आपकी अपनी सोच को संकुचित करता है, आपके दायरों को कम करता है और आपको एक अल्टीमेटली एक छोटे से माहौल में ले आता है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको कहीं और कहीं दूर अपने आप को चैलेंज करके एक नए मुकाम को हासिल करवाता है। एक तरह देखा जाता है नेचर के साथ भी दोस्ती करने का मौका मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अपने आप से बाहर निकलते हैं, आप दुनिया से देखते हैं, आप नेचर से मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आप मेंटली अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने लिए खुद के लिए एक टारगेट चूज़ करते हैं, फिर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि आपने भी नहीं सोचा होता कि पॉसिबल है। एक तरफ तो संदेश दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आजकल देखा जाता है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैंने बहुत से केस देखे हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती, कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होती, जो पुलिस स्टेशन जाती हैं वो केस दबा दिए जाते हैं, बहुत हरासमेंट हो रहा है। और अगर बेटी पढ़ाने की बात करें तो कॉलेजों में, कॉलेज हैं, स्कूल में, उनमें इतने अवसर नहीं दिए जाते जितनी सरकार ने उनको मैंडेटरी किया है, इतने % आप नीडी स्टूडेंट को पढ़ाओगे। ग्राउंड लेवल पे देखिए पढ़ाया नहीं जा रहा है, कईयों के पास फीस देने के पैसे नहीं है, उनको भी हरास किया जा रहा है। तो बेटी कैसे पढ़ाएंगे, बेटी कैसे बचाएंगे? देखिए, यदि आपने ये कुछ ठान लिया कि मैंने ये कर गुजरना है तो आप ज़रूर कर लेंगे। हो सकता है कि किसी समय समस्या ज़्यादा हो सकता है कि ऑब्स्टिकल ज़्यादा हो सकता है कि अड़चने ज़्यादा हों, लेकिन अपने आप को चैलेंज करके आगे गुजर जाना, यही हमारी एक्सपीडिशन की पूरी शुरुआत है और यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।